हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या आपको अपने पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। आप अपनी सिचुएशन से बेटर वाकिफ़ होंगे। हिचकी आ रही मुझे, सॉरी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन से बेटर वाकिफ़ हैं। उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइए, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है। जब कभी भी कोई फाइनल डिसीजन बनाना हो तो प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर लें, ठीक है। लेट्स सी, क्या आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको अपने पर्सन को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। द स्टार कार्ड बहुत आ रहा है भाई मेरी रीडिंग में। जस्टिस, मेजर आर्काना, थर्ड मेजर आर्काना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। एंड द फोर्थ मेजर आर्काना, और ये ट्रॉफी जाती है आपको। अच्छा जी, क्या आपको ख़ुद से मैसेज करना चाहिए या नहीं। तो इट्स अ बिग नो। एंड वाई इट्स अ बिग नो, आप नाराज़ ना होइएगा, लेकिन ये मैं आपके फेवर की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ डिवाइन फेमिनिन बहुत एक्टिवेट है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, लियो एंड देन जेमिनाई, ये स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिवाइन फेमिनिन जो है उसकी जीत, उसका फ़ख्र, उसका प्राउड, उसने ये जो स्टार आप बने हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये इसी ब्रेकअप और ये इसी ठुड्डे का और ये इसी धुतकार का और ये इसी लान तान का और इसी दूर कर देने का, अपने से अलग कर देने का, तोहमात लगा देने का, ये इन सब चीज़ों का नतीजा है कि आज आप एक स्टार हैं, आज आप एक हीलर हैं, आज आप कुछ हैं, आज आप वो हैं जिसे दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। और ये आपने कोई आसानी से हासिल नहीं किया। बहुत बहुत खाली सिर्फ इस रिश्ते को ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते को आपने अकेले मुंह दिया, और अब पूरी कायनात जो है वो आपके फेवर में है, क्योंकि अब जितना कुछ, जो कुछ आप झेल चुके, उस सब को झेलने के बाद आपके सामने आपका रोमांस, आपकी लव लाइफ, आपका पार्टनर, वो तमाम चीज़ें इतनी स्ट्रेंथ में आपके सामने आ रही हैं कि आपको बार बार ये डाउनलोडिंग हो रही है कि क्या आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अब तो मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, अब तो मैं बिल्कुल उसके मद्दे मुकाबिल हूँ, अब तो मेरी बिल्कुल वही पोजीशन है जिसकी वजह से मुझे धुतकारा गया था, छोड़ा गया था। अब तो मैंने जर्नी कंप्लीट कर ली, अब तो मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, अब तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, अब तो मेरे हाथ में कमाल है, अब तो ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में है। लेकिन आपको ये सब कुछ ही नहीं था जिसकी वजह से आप डिटैचमेंट पे गए, आपसे ला ताल्लुकी हुई। तो आपको क्या अपने पर्सन को कांटेक्ट खुद से करना चाहिए। इट्स अ बिग नो, राइट। क्योंकि आप, एक तो सबसे बड़ी बात, आपको डिवाइन ये मैसेज दे रही है कि आप ये छोटे मोटे रिश्तों के लिए या यानी कि लो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आप नहीं बने। आप किसी बड़ी चीज़ के लिए, बड़े मकसद के लिए बने हैं, और आपकी ज़िंदगी में ये मोहब्बत ख़ुद आपके पाँव पर आकर झुकेगी, आपको सरेंडर करेगी, आपको मानेगी, घुटने टेकेगी। क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी ज़िंदगी में हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात, वो कोई मामूली बात नहीं थी। आपने अपने दुखों को मरहम बनाकर दूसरों को हील किया है। और ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते करते, सब्र करते करते, वो कहते हैं ना कि जब सब्र करने वाला जो है, जब बर्दाश्त करने वाला सब्र कर लेता है, तो जालिम या जुल्म करने वाले की औकात कुछ नहीं रहती। और जुल्म करने वाला जो होता है, वो जालिम, मतलब जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा होता है, वो जालिम से ज़्यादा जो है वो अपने लिए दुश्मनी कर रहा होता है अपनी ज़ात से। क्योंकि अगर वो मुस्तकिल जुल्म बर्दाश्त करता रहे, तो फिर तो उसका भी बराबर का ही, उतना ही गुनाह है जितना कि जालिम का है।
आपने जो कुछ भी बर्दाश्त किया उससे एक तो ये हुआ कि आपने हर तरह के रिश्ते को जाना, और आपने अपने लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी दुनिया जिसे कहना चाहिए ना, आपने अपनी तकदीर बदली है। और ये साहब या ये साहिबा क्या, इनको आपसे बहुत मोहब्बत है, इनको जो कुछ भी है। तो अगर आप इतना सब कुछ अचीव करने के बाद एक इंसान जो कि आपको धुतकार के छोड़ के चला गया और फिर आप उसको ख़ुद से कांटेक्ट करें, तो ये मेरा नहीं मानना, मैं नहीं समझती कि आपको ख़ुद से कॉल करनी चाहिए या ख़ुद से कांटेक्ट करना चाहिए। और देख लेते हैं, आपके सामने हैं स्ट्रेट अवे 4 मेजर अरकानाज आए हैं, और देख लेते हैं कि क्या आपको उनसे ख़ुद से कांटेक्ट करना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त कहाँ मसरूफ़ हैं, क्यों मसरूफ़ हैं, कैसे मसरूफ़ हैं और किन वजूहात की वजह से मसरूफ़ हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पाप को अच्छी तरीके से पता है कि आप बिला वजह में अपने आप को एक आप जिससे वो मंदी मंदी नहीं होती, बड़ी डिश जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, उसके बजाय आप एक सूप बोल बनना चाहते हैं। यानी look at yourself that you are so much loaded, potential, skills, qualities, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो है वो आपके फेवर में हैं, आपके हाथ में हैं। आप मैजिशियन की तरह काम कर रहे हैं और आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो फिर आप क्यों झुकें। राइट नाउ आई कैन सी कि आपका दिल चाह रहा है कि आप अपने पर्सन से बात करें। क्यों? क्योंकि आप शायद बहुत बिज़ी थे और अब आप बिल्कुल फ़ारिग हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त अगर आपने उनको कांटेक्ट कर लिया तो एक तो उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, शायद वो 1-2 मैसेजेस पे आपसे बात कर लें, अदरवाइज़ उनके पास इतना कुछ डीप इन डेप्थ कुछ भी नहीं है कि वो टटोलें, कुरेदें, खुशी से बिस्तर से कूद जाएं, छत से जाके लग जाएं, पंखे से लटक जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फुल फ्लेज कहीं ना कहीं बिज़ी हैं और उस वक्त आप जो हैं वो बहुत सारे कामों में उलझे हुए थे। अभी आपको बहुत फील हो रहा है कि मुझे खुद से कांटेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरा वेट कर रही है या कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी खाम ख्याली है, इसलिए आप ये ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने वाली बात, कि ऊँट कितना बड़ा होता है और उसकी खुराक जो है वो ज़्यादा होती है, और फिर उसको आप ज़ीरा खिला दें तो आप अपने साथ बिल्कुल वही करेंगे कि आपका कैलिबर अलग है, आपका स्टैंडर्ड अलग हो गया है, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप इतने ज़्यादा आगे निकल गए, आपके दिमाग से वो इंसान नहीं निकला, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बात कर लेनी चाहिए। शायद अब उसके ऑप्शंस ख़त्म हो गए होंगे और उसके ऑप्शंस में मेरी ऑप्शन की प्रायोरिटी सबसे पहली होगी। लेकिन वो साहब या साहिबा फुल फ्लेज अपनी बेगम या अपनी शौहर या अपनी फैमिली या अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स के साथ फुल फ्लेज बिज़ी हैं। अपनी फैमिली में तो वो इतने बिज़ी हैं कि उनको फ़िक्र भी नहीं है और बहुत जॉयश मूड में बिज़ी हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर आपने किया उनको टेक्स्ट या मैसेज या कांटेक्ट, तो आपके पास सिवाय उनकी हाय हेलो के अलावा और आपको कुछ भी रिसीव नहीं होगा। देन आपका दिल टूटेगा और फिर आपको रियलाइज़ होगा यार इससे बेहतर तो मैंने ना ही किया होता, मेरी यही लटकी हुई सिचुएशन सही रहती तो ठीक रहती, मैंने क्यों बिला वजह में कांटेक्ट करके अपनी इज्जत की दो कौड़ी की। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेट मी सी आपकी और क्या एनर्जी है, बल्कि यहाँ से मैं देखूँ कि आपको ऐसी फील क्यों आ रही है, आपको ऐसी फील क्यों आ रही है कि आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। क्या आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए? मैं ये डेक बहुत ही कम निकालती हूँ, लेकिन फिर भी ग्रीफ, आप उदास हैं, आपको किसी न किसी बात का दुख है। It is but a mere glimpse of nothingness, hidden away deep with the chambers of mourning, in red clovers birthing lost illusion. The point is कि आप जब कभी भी उदास होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए उदास होते हैं, आजकल मैं देख सकती हूँ, क्योंकि जब आप मेजर आर्कानास पर आ गए हैं, जब आप अपनी लाइफ में कैलिबर अचीव कर चुके हैं, आपका दिल जिन बातों पर टूटा था वो बातें ठीक नहीं हुई, वो बातें हील नहीं हुई। आजकल आपको कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने पर्सन की,
और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिल उदास हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप किसी तरीके से उससे बात कर लें, शायद मैं सिर्फ बात कर लूँ मेरी अपनी ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं अपने पर्सन की तरफ। तो इंट्यूशंस, और आपको ये लग रहा है कि जो कुछ कार्ड में नज़र आ रहा है ऐसा नहीं होगा। आपको ये लग रहा है कि नहीं, मेरी बातचीत हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें सही होंगी, और मेरी बात हो जाएगी तो फिर मुझसे वो बहुत अच्छी तरह उसकी गुफ्तगू होगी और हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करेंगे, वो मुझसे बहुत कुछ पूछेंगे। आई मीन आपके जहन में कोई एक स्टोरी बनी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये आपको पर्सन बहुत ही सरसरी सा जो है वो डील करेंगे, तो आपको फिर होगी तकलीफ़। तो बेहतर है कि आप, मेरी एडवाइस आपको यही होगी, और कार्ड्स में मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको, मेरी रीडिंग का क्वेश्चन ही यही है कि आपको उनसे कांटेक्ट खुद से करना चाहिए। नहीं, इसमें क्लियर आ रहा है कि आपको ख़ुद उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी वर्थ को खुद ही नहीं समझ रहे। अभी सब कुछ अटका हुआ रुका हुआ है, आपको खौफ हो रहा है, आप अकेले हैं, आपको डर लग रहा है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपका दिल बहुत डूब रहा है, इस वजह से आपको अपने पर्सन की याद बहुत आ रही है और आप खींचे चले जा रहे हो सकता है आप ये एनर्जी फील भी कर रहे हो कि आपके पर्सन की भी ऐसी है, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, तो फिर आपको अफसोस होगा कि यार नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, उसकी बेसिस पर फिर मैं आपको गाइड करूँगी और आखिर में आपके लिए एडवाइस निकालूंगी कि क्या आपको उनको मैसेज करना चाहिए, क्या आपको उनको खुद से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्या आपको उनसे खुद से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। बल्कि पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। द टावर, लड़ाई हुई भी आप लोगों के दरमियान। और मेरा कार्ड मुड़ गया, हाय हाय, है क्या हुआ? बातचीत बंद है आप लोगों के दरमियान। टेम्परेंस, फिर मेजर आर्कानाज आ रहे हैं और फिर मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, यानी आपके पर्सन की भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मैं एक और कार्ड लेती हूँ, द स्ट्रेंथ। वरना जनाब क्या हो रहा है, ऊपर आपकी एनर्जी में भी 4 मेजर आर्कानाज, इधर आपके पर्सन की एनर्जी में भी 4 मेजर आर्कानाज। आपके पर्सन इस लड़ाई को बिल्कुल नहीं भूले हैं, इस बातचीत ख़त्म होने को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने अंदर ये तमाम चीज़ें बैलेंस की हैं। शायद आपने बड़े तमंचे से इनको जो है वो बातें सुनाकर जो है वो अलग किया था अपने आप से, और इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। आपके कार्ड में मून आया है, इनके कार्ड में हर्मिट आया है। इसका मतलब आप दोनों ही अकेले तन्हाई में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी जगह पर एक स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई से लड़ रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान आई। आप दोनों ने एक दूसरे को कोई बातें ऐसी कहीं, कुछ इतना बुरी तरीके से आपने इनको लताड़ा है, झाड़ा है, जिसकी वजह से वो बार बार उस बात को याद करते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं इस चीज़ को बदलूं। लेकिन जब वो तन्हाई में बैठते हैं तो वो वाली स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पाते जो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो उनकी भी एनर्जी सिमिलर है, शायद इसीलिए आप लोग कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आई मस्ट से आपके पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है, इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में है, उस लड़ाई को नहीं भूले हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, अब देखते हैं कि क्या आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। चलिए जी, लवर यहाँ पे भी आ गया, लवर यहाँ पे भी आ गया। तो यानी कि बात और कहानी घूम फिर कर यहाँ पर एंड हुई कि आप और आपके पर्सन दोनों फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, दोनों अड़े हुए हैं, दोनों ज़िद पे अड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते और दोनों एक दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ सोच रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे का पीस हैं। आपको लगता है कि आप ही दोनों एक दूसरे को भिड़ के छित्ते में हाथ डालने वाली बात। और ये पर्सन आपसे डिस्टेंट पर भी हैं, डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, ये चीज़ों को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन आपको हमेशा ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और आप दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। आप दोनों ने लड़ाई करते वक्त दोनों ने एक दूसरे को टिका के बराबर की सुनाई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि चलो अब जितना टाइम हो गया सो हो गया, लेकिन अब पीस लाना चाहिए, बिकॉज़ आखिर को तो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके और उनके सिमिलर ग्राउंड्स पर बेइज्जतियाँ और इज्जतें हुई हैं और फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, हमें एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, देन इट्स योर कॉल। अदरवाइज़
जिसकी रीडिंग में इतने मेजर आर्कानाज और इतने स्ट्रेंथ के मेजर आर्कानाज हैं, क्योंकि आपके पर्सन के जो मेजर आर्कानाज हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हैं, लेकिन आपके जो मेजर आर्कानाज आए हैं वो सक्सेस बेस्ड है, यानी कि आप अचीव कर चुके हैं और वो अभी तक एक ज़िद में, एक गुस्से में, एक नाराज़गी में और एक जेलसी की एनर्जी में हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, लड़ रहे हैं, रोज़ाना हार रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैलेंस क्यों? क्योंकि वो अपनी इंसल्ट आज तक नहीं भूल पा रहे, जिसकी वजह से आपको नहीं करना चाहिए उनको कांटेक्ट। बट अदरवाइज़ इफ़ यू आर रियली सो डेस्परेट देन इट इज़ योर कॉल कि आपको उनको मैसेज कर लेना चाहिए। आप एक चीज़ देखें, आपकी रीडिंग में भी 7 ऑफ कप्स आया है और आपके पर्सन की रीडिंग में भी 7 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब कंफ्यूज दोनों हैं, दोनों सिमिलर सोचते हैं और दोनों यकीनन बहुत ज़्यादा ज़िद में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। आपके पर्सन भी इतने ही ज़्यादा गुस्से में हैं जितने गुस्से में आप हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपको ख़ुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वेट करें, वक्त के साथ खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।